हेलो दोस्तों, मैं हेमंत आप सभी का हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल नमो मैथ्स पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 1.2 जो टॉपिक था इर्रेशनल नंबर का वो हम लोगों ने कर लिया था कंप्लीट। ठीक है, तो आज हम लोग उससे आगे का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है बेटा? 1.3 डाल लेना। ठीक है, नंबर सिस्टम का टॉपिक 1.3 आज हम लोग करेंगे। ठीक है, इसके पहले जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने टॉपिक 1.2 इर्रेशनल नंबर विथ एग्जांपल विथ एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज या टॉपिक का नाम डालो 1.3। ठीक है, ओके। सो चल क्या रहा था बेटा? क्लास नाइन्थ की मैथ्स कंप्लीट करानी है हमें, मैथमेटिक्स। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? मैथमेटिक्स। ओके, क्लास 9 की कंप्लीट होने के बाद हम लोग मूव कर जाएंगे किस पे बेटा? क्लास 10 पे। ठीक है, टॉपिक 1.3। ठीक है, टॉपिक 1.3 स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले कुछ बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग क्लास 6 में आप लोगों ने दशमलव पढ़ा होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ पर डेसिमल का अच्छा खासा यूज होगा, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं डेसिमल का आपको रिवाइज कराऊंगा क्लास 6 वाला। ठीक है, ओके। हाँ चलो, तो डेसिमल के बारे में सबसे पहले सीखते हैं। ठीक है, मान लो आपने कोई नंबर ले लिया। ठीक है, जैसे आप यही ले लो। क्या ले लो? रुको, 1 से शुरुआत करते हैं। जैसे आपने एक नंबर ले लिया बेटा, क्या? 1/5। ठीक है, इसको आपको इसमें डिवाइड करना है। तो आप कैसे डिवाइड किया करते थे? छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है बेटा। ठीक है, ऐसे बना करते थे। पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ जाएगा। 5 बार जाएगा? बिल्कुल नहीं, 2 बार जाएगा बेटा। 5 दूनी 10। ठीक है, 5 2 जा 10। हिला तो नहीं कुछ? ओके ठीक है, बढ़िया, आवाज बढ़िया आ रही, वीडियो भी बढ़िया चल रही। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 5 2 जा 10। ठीक है, रिमाइंडर कितना बच गया बेटा? 0। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है कितनी आ गई? 0.2। ठीक है, और एक और ले लो, 1.10 ले लिया। ठीक है, अब क्या? 1/10। 10 का किस में भाग दोगे बेटा? 1 में भाग दोगे। बिल्कुल दे दो। 0.0 10 मिनट 10 रिमाइंडर 0। 0.1 बच गया। ठीक है, यहाँ पर मैं बस एक चीज कहना चाहता हूँ, जैसे हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट के बाद एक बार जा रहा है, इसके बाद रिमाइंडर क्या बच रहा है बेटा? दोनों में रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो जब भी रिमाइंडर आपका 0 बचता है, ठीक है, डिवाइड करने के बाद जब भी आपका रिमाइंडर 0 बचता है या ऐसे खत्म हो जाए, इसके बाद आप लोग डिवाइड नहीं कर सकते हो ना। इसके बाद आप लोग डिवाइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि रिमाइंडर 0 बच गया, वहीं तक सॉल्व करना था। तो ऐसे केसेस को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग बोल लो या टर्मिनेट। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने बोल दिया क्या बेटा? टर्मिनेटिंग। ठीक है, मतलब कि टर्मिनेटिंग का मतलब होता है बस यहाँ के बाद ये फिनिश, इसके बाद आप लोग आगे इसको डिवाइड ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, टर्मिनेट हो गया, वहीं पे खत्म हो गया वो चीज। ठीक है, उसके बाद आप लोग आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान लो 1 कर लिया था, एक और एग्जांपल ले लेते हैं टर्मिनेट का। कोई एग्जांपल ले लो। क्या ले सकते हैं? मान लो 3/2 ले लो। 3/2 कैसे करोगे डिवाइड? कैसे करोगे? पॉइंट लगा लो 0। कितने बार जाएगा बेटा? कितने बार जाएगा जल्दी से बताओ। ओके, ये अच्छा, ये पॉइंट लगा के ये तो जा सकता था बेटा, जा सकता था। टेन 0, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1.5। इसके आगे जा ही नहीं सकता है, तो डेट इज ऑल्सो अ कार टर्मिनेटिंग। ठीक है, याद रखना मैं क्या कह रहा हूं। टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद डिवाइड करने के बाद अगर यहीं पे चीजें खत्म हो जा रही हैं, स्टॉप हो जा रही हैं। ठीक है, नंबर्स स्टॉप हो जा रहे हैं, दशमलव के बाद अगर नंबर्स स्टॉप हो जा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग या टर्मिनेट। ठीक, कुछ भी बोल दो, दोनों चीजें सही है। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब यहीं पे मैं कुछ नंबर्स ले रहा हूं। ठीक है, टर्मिनेट का मतलब आपको पता चला है क्या हुआ। अब यहां पे देखो,
अब जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 1/3, ठीक है, इसमें डिवाइड करो बेटा, तो 3 का 1 में डिवाइड करो, कितना आएगा, जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, 3 3 जा 9, बिल्कुल सही, 1 आ जाएगा, फिर भी नहीं जाएगा, एक 0 बढ़ा लो, 3 3 जा 9, फिर 1 आ जाएगा, फिर एक 0 बढ़ानी पड़ेगी हमें, फिर बेटा 3 3 जा 9, फिर 1 आ जाएगा, फिर नहीं आएगा, फिर एक 0 बढ़ानी पड़ेगी हमें। डिवाइड देना आता है कि नहीं, डिवाइड करना, ठीक है। तो क्या आप लोगों को लग नहीं रहा है कि ये ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली इनफाइनाइट तक मूव करता जाएगा बेटा, ये कॉन्टिन्यूस ऐसे इनफाइनाइट तक मूव करता जाएगा, ऐसे ही ये 3 3 3 डिवाइड डॉट डॉट डॉट, आप इसको कितने बार भी भाग दे लो, हमेशा 3 से ही जाएगा, ठीक है, कभी भी स्टॉप नहीं होगा, ये कभी भी स्टॉप नहीं होगा, दशमलव के इनफाइनाइट तक आप भाग देते ही रहोगे, देते ही रहोगे, देते ही रहोगे, थक जाओगे, फिर भी ये कभी भी डिवाइड स्टॉप नहीं होने वाला। इट मीन्स ओके। तो 1/3 की जो वैल्यू आ जाती है बेटा 0.333333 डॉट 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 बेटा, ये अनंत तक डिवाइड होता रहेगा, ठीक है, अनंत तक। ये समय के चक्र में फंस गया है। मूवी देखी ना डॉक्टर स्ट्रेंज, वो डोरेमोन को अनंत काल के लिए बंदी बना लेता है ना, अनंत काल मरता रहता है जीता रहता है, तो ये भी अनंत काल के लिए फंस गया है, समय के चक्र में फंस गया, कभी भी बाहर नहीं, कभी भी ये बंद नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखो, ठीक है, ऐसे नंबर्स को देखो डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और रिपीट कर रहा है, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं तो वो चीज पूरी रिपीट होती जा रही है, क्या होती जा रही है, रिपीट। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यहां पे लिख लो ऊपर, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल या कुछ भी बोल दो, या रिकर्सिंग, RECURRING, ठीक है, रिपीटिंग बोल दो या रिकर्सिंग बोल दो, ठीक है। कुछ समझ में आया मैं क्या समझाना चाहता हूं, डेसिमल जो क्लास 6 का आपका है, क्या समझाना है। यहां पे मैंने टर्मिनेट का मतलब आपको बताया कि टर्मिनेट किसे कहते हैं, अगर भाग देने पर दशमलव रुक जाए, अगर भाग देने पर दशमलव के बाद संख्याएं रुक जाएं, अगर अच्छे सुनो ध्यान से, अगर किसी भी नंबर को आप लोग डिवाइड कर रहे हो और उसमें आपने डिवाइड किया और दशमलव के बाद अगर नंबर रुक जाते हैं, यहां पर रुक गया, इसके बाद आप लोग भाग नहीं दे पाओ, रिमाइंडर जीरो, ठीक है, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग या टर्मिनेट, ठीक है, नंबर क्या होगा, टर्मिनेट हो गया। और जिन नंबर में अगर हम भाग देते हैं और वो दशमलव के बाद रुकते नहीं है, मतलब चलते ही जाते हैं इनफाइनाइट तक, उनका कोई अंत ही नहीं है, और साथ साथ रिपीट करते हैं, साथ साथ वही नंबर रिपीट करता है, देखो पॉइंट पहले 3 से भाग दिया, फिर 3 3 3 3 दे रहा है कि नहीं, भाग रिपीट कर रहा है और रुक भी नहीं रहा है, तो ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटिंग और या रिकर्सिंग, ठीक है, कुछ भी बोल लो, ठीक है। इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं कि जैसे अगर कोई भी संख्या बहुत बार रिपीट करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो हमको 2 2 2 2 ऐसे रिपीट करना है, तो इसको साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि भाई अनंत तक 2 2 क्यों लिखेंगे, हम ये बताओ, हम इतने बड़े मूर्ख तो है नहीं कि ऐसे 2 2 लिखते रहेंगे, 5 6 10 50 60 90 100 1000 ऐसे लिखेंगे। तो उन्होंने एक इसका सिंबल बना दिया, किसका, रिपीटिंग का एक सिंबल बना दिया कि यहाँ पे 2 लिखो, जौन सी संख्या पे रिपीट कर रही है वो लिखो और इसके ऊपर बार लगा दो, ठीक है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, अब मान लो मैंने 4 लिखा, 4 के ऊपर बार लगा दिया, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं बार, क्या बोलते हैं बेटा, बार, ठीक है, BAR, ठीक है। अगर किसी भी नंबर के ऊपर ये बार लग जाता है, इट मीन्स वो संख्या इनफाइनाइट तक रिपीट करेगी। तो मैंने 4 के ऊपर बार लगा दिया, ठीक है, इट मीन्स ये इनफाइनाइट तक लिखेंगे, इसको हम डॉट 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 लिखते ही चले जाएंगे, ठीक है। और एक आपकी सहूलियत के लिए अगर मान लो मैंने लगा दिया 10 के ऊपर बार लगा दिया, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, सर 1 0 1 0
10 सर कहाँ तक रिपीट करेगा? सर जैसा अभी आपने कहा है कि इनफाइनाइट तक रिपीट करेगा। ठीक है, ये तरीके होते हैं। ठीक, ऐसे कोई भी नंबर हो अगर जिसके ऊपर बार लग जाए इट मीन्स वो इनफाइनाइट तक रिपीट करेगा। ठीक है बेटा, आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी आपको। ठीक है, चलो तो मैं कहां पे था? हाँ, रिपीटिंग और रिकर्सिंग का मतलब आप लोग समझ गए। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बेटा? बार कर रहा है, बार, हाँ रिपीट कर रहा है ना, 0.3 रिपीट कर रहा है, 3 के ऊपर बार लगा दो, कोई दिक्कत। इट मीन्स इसका मतलब 1/3 की जो वैल्यू आ सकती है वो हम लोग लिख सकते हैं 0.3 बार। ये हो गया। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, आप लोगों को मैंने दो चीजें बता दी, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग कब आएगा डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल कब आएगा वो चीज मैंने आपको बता दी रही। ठीक है, अब सुनते हैं, अब जस्ट इसका अपोजिट नंबर, एक कोई ऐसा नंबर लेते हैं। ठीक है, जो ना तो टर्मिनेट हो और ना तो रिपीट करे। ठीक है, याद रखना आफ्टर डेसिमल की बात हो रही है, आफ्टर डेसिमल। ठीक है, मैंने यहां बोला था ना कि डेसिमल मतलब दशमलव लगने के बाद अगर संख्याएं वही रुक जाती हैं उसको टर्मिनेट बोलते हैं, और दशमलव लगने के बाद अगर संख्याएं रिपीट करती हैं, सेम रिपीट करती हैं, इनफाइनाइट तक जाती है, उसको हम लोग रिपीटिंग या रिकर्सिंग बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे की। ठीक है, उतार लो, आई होप ये चीज उतार लो, इसका बहुत यूज है बेटा। 1.3 एक्सरसाइज इन्हीं के बेसिस पर काम करेगी। ठीक है, और 1.3 में जो चीजें आएंगी वो आपके गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। ये बार वाले जो क्वेश्चन है ना, अभी मैंने बताया कि बार क्या होता है, ये आपके गवर्नमेंट एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए इनको बेटा ऐसे पढ़ना कि ताकि अनंत काल तक आप लोगों को भी दिमाग में चीजें बनी रहें। ठीक है, पढ़ाई करो तो ऐसी करो कि चीजें अनंत काल तक दिमाग में बनी रहें। ओके ना, 2 मिनट पानी पी लूं यार। ओके ठीक है, चलो मैंने टर्मिनेट बता दिया, रिपीटिंग बता दिया। अब कोई एक ऐसा नंबर बताते हैं तुमको। ठीक है, अब कोई एक ऐसा नंबर लेते हैं जो ना तो रिपीट करे बेटा, ठीक है, और ना तो टर्मिनेट करे, है ना। जो नंबर ना तो रिपीट करे ना तो टर्मिनेट करे, ऐसा एक नंबर देखते हैं। ठीक है, चलो अब एक नंबर हम लेते हैं 1/7। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि इसकी क्या कहानी है 1/7 की। तो 1/7 की क्या कहानी देखते हैं बेटा, बिल्कुल देखते हैं। ठीक है, जाएगा एक है, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा, एक जीरो बढ़ेगी। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 7 एकम 7, कितना बचेगा यहाँ पे बेटा, 3 बचेगा। जीरो लग जाएगी क्योंकि 3 में तो जाएगा नहीं, 7 का जीरो लगानी पड़ेगी। 7 चौको 28, 4 बार जाएगा। 2 बचेगा, फिर भी ये नहीं जाएगा, फिर बेटा जीरो लगानी पड़ेगी एक। अब कितनी बार जाएगा, 7 दूनी, अब कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 6 आ जाएगा। फिर भी नहीं जाएगा, फिर जीरो। अब कितने बार जाएगा जल्दी बताओ, 7 पन्ना 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, हाँ 7 अट्ठे 56, वेरी गुड। फिर यहाँ पे 4 बच जाएगा, फिर भी नहीं जाएगा, फिर एक जीरो लग जाएगी बेटा। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 7 पन्ना 35, फिर नीचे 5 आ जाएगा बेटा, फिर भी नहीं जाएगा, फिर एक जीरो लग जाएगी। अब कितनी बार आ जाएगा, 7 सत्ते 49, ओके। फिर रिमाइंडर 1 आ जाएगा, फिर जीरो बचेगी, बचेगी नहीं। अब कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है, 3 बच जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, फिर जीरो लग जाएगी यहाँ पे। कितनी बार जाएगा, 7 चौको 28। आई होप आपको इसके नीचे नहीं दिख रहा होगा, ओके।
ठीक है, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, 30 आ गया था, 7 चौको 28, 28 बार गया था। ठीक है, कितना बचा, कितना बचा, 2 बचा। अब फिर भी नहीं जाएगा, फिर 0 लगा देंगे। अब कितने बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा बेटा, बिल्कुल सही। 7 दूनी 14। ठीक है, अब कितना बचेगा, 6 बचेगा, फिर भी नहीं जाएगा, फिर एक 0 लगानी पड़ेगी। फिर 7 अट्ठे 56। बहुत सही, बहुत सही, आप लोग पकड़ सकते हो क्या इसमें चीज आने वाली है। फिर भी नहीं जाएगा, फिर एक 0 लगानी पड़ेगी बेटा। जिसको डिवाइड करना ना आता हो मुझे बता देना, ठीक है, डिवाइड करना भी सिखा देंगे। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, 7 पना 35, बिल्कुल सही। फिर 5 बचेगा, फिर 0 लगानी पड़ेगी, फिर 7 सत्ते 49, फिर 1 बचेगा, फिर एक 0 लगानी पड़ेगी, फिर 7 एकम 7। तो क्या आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ टर्म दिखाई दे रहा है कि देखो 142857 इतना टर्म, देखो इतना टर्म 7 तक आने के बाद फिर से रिपीट करेगा 142871, यहां से फिर रिपीट कर जाएगा पूरा यही वाला नंबर फिर से रिपीट कर जाएगा। इट मीन्स ये कैसा नंबर है, रिपीटिंग या रिकर्सिंग। ठीक है, दिस इज अ रिपीटिंग और रिकर्सिंग। इट मीन्स इसकी वैल्यू हम लोग रिपीट कर रहा है, जहां से रिपीट करना स्टार्ट किया वहां पे बार लगा देते। इट मीन्स इसको 0.142857 इसके ऊपर बार लगा दो, क्योंकि यहां से चीजें रिपीट होना स्टार्ट हो गई थी। तो 1/7 की ये वैल्यू आती है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, और ये कैसा नंबर बेटा, कैसा है, रिपीटिंग। कैसा है, रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, क्योंकि ये आगे चल के रिपीट करगी चीजें, रिपीटिंग या रिकर्सिंग। ठीक है, या रिकर्सिंग, रिकर्सिंग। ठीक है, रिपीटिंग या रिकर्सिंग। ओके, रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग। ओके, ठीक है, अब चलो, आई होप ये चीजें आपको समझ में आई हैं। ठीक है, 1/7। अब एक ऐसा नंबर लेते हैं बेटा जो आपको डिफाइन करे, क्या, बिल्कुल रिपीट ही ना करे जो। ठीक है, चलो, आपका फेवरेट नंबर एक होता है, कौन सा, पाई की वैल्यू मैंने एक बताई थी आपको। ठीक है, एक मैंने पाई की वैल्यू बताई थी आपको, क्या बताई थी, एप्रोप्रिएट वैल्यू या इक्विवेलेंट वैल्यू। क्या थी पाई की एक वैल्यू थी बेटा, 22/7। ठीक है, चलो 22/7 को चेक करते हैं एक बार हम लोग। ठीक है, 7 या 21, एक बचा, दशमलव लगाना पड़ेगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 0 लगाना पड़ेगा, 7 चौको 28, 2 बचेगा, 0 लगाना पड़ेगा, 7 दूनी 14, 6 0 लगाने पर 7 अट्ठे 56, 4 बचेगा, 0 लगाने पड़ेगा, 7 पन्ना 35, 5 बचेगा, 0 लगाना पड़ेगा, 7 सत्ते 49, 1 बचेगा, 0 लगाना पड़ेगा, फिर क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्या आ जाएगा, 7 एकम 7। तो क्या लग नहीं रहा 3128 चीजें। तो 22/7 की यहां से वैल्यू आ जाती, क्या आ जाती है बेटा, 14285 ठीक है, 3 7 चौको 28। ठीक है, 22/7 की आपको कुछ वैल्यू समझ में आई कि नहीं, ये बताओ मुझे, सबसे पहले ये बताओ मुझे। ठीक है,
कहाँ पे थे हम लोग, 3.142857 ठीक है। ये यहाँ से एक बार पाई की वैल्यू डिवाइड करने पे आती है, बट दिस इज नॉट अ एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, दिस इज अप्रोप्रिएट वैल्यू या इक्विवेलेंट वैल्यू, ठीक है। इसको कभी आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोल सकते हो, ठीक है। पाई की वैल्यू पर अभी भी रिसर्च जारी है और बहुत सी एक्यूरेट वैल्यू इसके निकालने की कोशिश की जा रही है, बट हम लोग 2 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू रखते हैं। 3.142 या तो 3 डेसिमल तक रख लो, उतना ही सफिशियंट होता है, ठीक है। अब एक चीज देखो, ठीक है, ये कैसी है ये बताओ, टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग, ये इररेशनल नंबर होता है, ठीक है। पाई इजा, हाँ एक चीज और देख लो, एक चीज और देख लो बेटा, हाँ एक चीज और बता रही थी, जैसे देखो पाई की जो वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू जो अभी मैंने निकाली 3.1 जो भी आएगी, ठीक है, ये जो वैल्यू होती है बेटा, ये कैसी होती है, इररेशनल वैल्यू होती है। कैसी होती है, इररेशनल वैल्यू, ठीक है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। और जो 22/7 जो अप्रोप्रिएट वैल्यू ली जाती है, ये जो वैल्यू, इसको हम लोग कहते हैं रैशनल वैल्यू, ठीक है, जिसको कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए ली जाती है, ठीक है। याद रखना हमेशा बेटा, हमेशा याद रखना, अगर ये वैल्यू अगर कभी आप लिख रहे हो तो ये रैशनल वैल्यू आप लिख रहे हो, ठीक है। जब भी आप 3.142 पाई की वैल्यू यूज करोगे तो वो इररेशनल वैल्यू होती है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू एक तरीके से एग्जैक्ट ही मानते हैं, इसलिए इसको पाई को भी हम लोग इररेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे पाई अप्रोप्रिएट होता है, ठीक है, नॉट एग्जैक्ट, इस वजह से पाई इज एन इररेशनल नंबर, ओके, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं चीजें। अब थोड़ी सी एक चीज बता दें आपको, चलो ठीक है। अब जैसे अभी मैंने आपको चीजें बताई है ना, क्या बताया था, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने ले लिया किसका एग्जांपल, √2, ठीक है। √2 की जो वैल्यू होती है बेटा 1.4 आपके जो बुक में दे रखी है, ठीक है, याद रखना आप लोग भी इसको, 1.41, ठीक है, 1.4142132373, ये वैल्यू बेटा कभी भी जैसे आपकी बुक में दे रखी होगी ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट तक चलती रहती है। ये वाली भी जो √2 की वैल्यू है ये हमेशा इनफाइनाइट तक चलती रहेगी, इनफाइनाइट तक जा रही है, कोई भी टर्म इसमें रिपीट नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी टर्म इसमें रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। कोई भी इसमें टर्म रिपीट नहीं कर रहा है तो उसको नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकर्सिंग, और इनफाइनाइट तक जा रहा है इट मींस नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद वो नंबर जो स्टॉप हो जाता है वहीं पे टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। याद रखना बेटा ये नंबर कैसा है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों क्यों क्योंकि दशमलव के बाद देखो नंबर्स तो इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, ये नंबर डिवाइड करते रहोगे कभी भी नहीं, अनंत काल तक चलते रहेंगे, ठीक है, और कभी भी नंबर रिपीट नहीं करेंगे। कुछ कुछ रिपीट कर रहा है, कहीं भी कोई नंबर कभी भी रिपीट नहीं करेगा, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा है तो नॉन रिपीटिंग, और कहीं भी खत्म नहीं हो रहा इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। हमेशा याद रखना √2 का, और √2 को मैं पहले ही आपको बता रखा हूं, √2 इज ऑल्सो एन इररेशनल नंबर। कैसा नंबर होता है बेटा, इररेशनल नंबर, ठीक है, इररेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो यहां से मैं एक डेफिनेशन और निकाल सकता हूं इररेशनल की। अब कोई बच्चा ये ना कह देना कि सर √2 की 1.412 ये जो वैल्यू आपने लिख दी है ये कहां से लिख दी है, ठीक है। तो बेटा इसके लिए आपको थोड़ा हायर क्लास में चलनी पड़ेगा, मतलब कि 12 के लेवल से भी ऊपर BSc MSc जब आप करोगे मैथ्स से करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये वैल्यू निकालना पता चलेगा कैसे हम लोग वैल्यू निकालते हैं, ठीक, इररेशनल नंबर की कैसे ये डिस्कवरी, यहाँ पे अगर आपको समझाएंगे वो चीज़ें तो बहुत
ब्रॉड क्लास हो जाएगी और क्या कहते हैं आप लोगों की उतनी ज़रूरत भी नहीं ना ये चीज़ का, ठीक है। और बता भी दे तो आप समझ ही नहीं पाओगे सर ये क्या सब टॉपिक से बाहर चल रही है सिलेबस, ठीक है। तो आप बस ये याद रखो फिलहाल के लिए जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, कि रूट 2 की वैल्यू आप दशमलव के 3 अंकों तक याद रखना, ठीक है, कि रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है, ठीक है। और ये नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है, ठीक, और ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। तो यहां पर मैं एक इरेशनल की डेफिनेशन और बना सकता हूं कि अगर कोई नंबर, ठीक है, जो मैंने इसके पहले जो क्लास ली थी उसमें मैंने इरेशनल की क्या डेफिनेशन बताई थी कि अगर कोई नंबर पी/क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है, उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोला करते थे। यहां से एक और डेफिनेशन बन सकती है कि अगर कोई भी नंबर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर कोई भी नंबर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। तो इरेशनल की अब आपके पास 2 डेफिनेशन हो चुकी हैं कि अगर नंबर्स को पी/क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है देन इट इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। और इफ सेकेंड डेफिनेशन इज कि अगर कोई भी नंबर, ठीक है, आफ्टर डेसिमल डिवाइड करने के बाद नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग आता है उसको भी हम लोग इरेशनल नंबर बोला करते हैं, ठीक है। तो नाउ यू हैव 2 डेफिनेशंस ऑफ इरेशनल नंबर, ओके। सो ओके, आई होप चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। ऐसे जो पाई की जो वैल्यू आएगी 3.114 जो आपकी बुक में दे रखी है ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, ठीक है, ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, ओके। चलो अब आपके बुक के कुछ एग्जाम्पल किए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 जो दे रखा है उसको पहले किया जाता है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। बस मुझे इतना ही इसमें थ्योरी बतानी थी, ठीक है, इसी के बेसिस पर अपने सारे क्वेश्चंस होते हैं अभी। अब क्वेश्चंस की बारी है, ठीक है बेटा। डेसिमल से रिलेटेड जो मुझे समझाना था वो मैंने समझा दिया, ओके। टॉपिक अपना 1.3 चल रहा है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 5 की। एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है बेटा? फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन, ओके, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। डेसिमल तो अभी मैंने आपको बता लिया है, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ किस किस के फाइंड करने हैं? 10/3, ठीक है, और किसका फाइंड करना है? 7/8 एंड 1/7 का मैंने अभी फाइंड कराया था आपको, 1/7 का अभी मैंने एग्जांपल बता दिया था आपको, ठीक है, ओके। सो इनमें से आप बताना मुझे कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नंबर रिपीटिंग है और कौन सा नंबर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बात करते हैं पहले 10/3 की बेटा, ठीक है। 10/3 को लिख लो, 3 ऐसे लिखेंगे, 10 से डिवाइड करो, बिल्कुल करो बेटा। कितना आएगा? 3 3 जा 9, ओके। 1 बचेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, वेरी गुड। 3 3 जा 9, 1 बचेगा, फिर से 0 आ जाएगा, 3 3 जा 9, फिर से 1 बचेगा, फिर से 0 लगाना पड़ेगा, 3 3 जा 9। बच्चों को आभास हो गया कि सर किस तरह ले जाना चाहते हैं, फिर 0 लगेगा, फिर 3 3 जा 9। बच्चे समझ गए कि सर अब यहीं पे आप स्टॉप हो जाइए क्योंकि आपका करना बेकार है, ये कभी भी नहीं रुकने वाला, ये भी अनंत काल तक फंस चुका है। क्या 10/3 भी अनंत काल तक फंस चुका है भाई, इसका हम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है। तो 10/3 की वैल्यू कितनी आ सकती है बेटा? 3.33। इसको डॉट 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 जरूर लगाना बेटा, ठीक है। डॉट डॉट लगाने से पता चलता है कि ये अनंत काल तक जा रहा है, ठीक। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 3 जहां से रिपीट करना स्टार्ट हुआ वहां पे बार लगा दो, केवल इस 3 के ऊपर बार आए, क्योंकि ये तो दशमलव के बाद का मैंने बोला था, याद रखना। दशमलव के बाद जो चीज रिपीट करेगी उस पर बार लगेगा हमेशा, ठीक है। रिपीट करने का मतलब ये नहीं बेटा कि 2 बार रिपीट कर जाए, याद रखना। कुछ लोगों को कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि 2 पे बार लगा दे, 2 2 2 बार रिपीट कर दिया, नहीं भाई, ये अनंत काल तक रिपीट होगा, ठीक है। अगर जैसे 2 3 5 6 बार रिपीट हो तो ये नहीं 2 बार लगा दिया,
बार का मतलब जो चीज अनंत काल तक रिपीट हो, ठीक है, ये नहीं 5-6 बार रिपीट हो रहा आपने बार ठोंक दिया वहां पे, ठीक है, गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत लाना, बिल्कुल भी मत लाना, ठीक है। अनंत काल तक रिपीट होना चाहिए वो चीज, ठीक है। तो ये क्या, ये कैसा नंबर बन गया बेटा, कोई बता सकता है मुझे? रिपीट कर रहा है तो रिपीटिंग हो गया ना, एंड नॉन टर्मिनेटिंग बेटा, टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है ना, टर्मिनेट हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है, अनंत काल तक जा रहा है, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब बात करते हैं, इसको स्पेस की कमी रहती है मेरे पास, लिख लो जल्दी से, लिख लो जल्दी से, लिख लो वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी क्लास से खत्म करो, काफी टाइम लग रहा है एक टॉपिक पे बेटा। चलो खैर ये है कि समझ में आ रहा है आप लोगों को, बस ये होना चाहिए, टाइम लगे तो क्या है। तो ये तो डन हो गया अपना, ठीक है। अब 7/8 की बात करते हैं। 8 यहाँ पे लिखोगे बेटा, 7 यहाँ पे लिखोगे। वेरी गुड, वीडियो चल रही है, ओके, वीडियो चल रही है बढ़िया से, ठीक है। चलो 7/8 की बात करते हैं, ठीक है। नहीं जाएगा, दशमलव लगाना पड़ेगा, 0 कितने बार जाएगा जल्दी बताओ? 8 × 64, फिर 6 बचेगा, 0 लगाना पड़ेगा, 8 × 7 = 56, 4 0, ओ भाई बहुत सही, रिमाइंडर 0 बच गया। इट मीन्स 7/8 का जो डेसिमल आ जाएगा वो कितना का, 0.875। इट मीन्स ये तो टर्मिनेट हो गया भाई, ये इसके आगे रिमाइंडर 0 आ रहा है ना, तो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है ना तो कहीं जा रहा है भाई, दैट इज टर्मिनेटिंग। एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट तो नहीं कर रहा है ना बेटा, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। आई होप समझ में आई ये चीजें। 1/7 को मैं पहले करा चुका हूं, पहले क्या, अभी जस्ट वीडियो पीछे करके देखना, 1/7 ही कराया था, ठीक है। जिसका आंसर क्या आया था बेटा, आपकी बुक में दे भी रखा है 1/7, ठीक है। मैंने भी कराया था 142875 के बाद ये रिपीट कर गया था। तो ये जो नंबर मैंने अभी कराया था ये कैसा आया था बेटा, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। यहीं पे अगर ऐसा कोई नंबर आ जाए जो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो, देन द नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, ओके। सो आई होप आप लोगों को चीजें अच्छे से डिलीवर्ड हो रही है मेरी तरफ से, ठीक है। बस शांति पूर्वक पढ़ना, ध्यान लगा के पढ़ना, ठीक है बच्चों, ओके। तो ठीक है, आपका एग्जाम्पल नंबर 5 होता है डन, ठीक है। चलो एग्जाम्पल 5 होता है डन। एग्जाम्पल 6 की तरफ अब हम लोग मूव करने वाले हैं, और जिन बच्चों को जो चीज ना समझ में आए कमेंट करके बताना कि सर ये चीज नहीं आती है, हमको समझाए। बिल्कुल भी ना सर मारना, अगर आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना भी नहीं आता ना तो भी आप कमेंट करके बताना कि सर ये चीज समझा दो, वो भी आपको बताई जाएगी, ठीक है। चलो अब चलते हैं कहां पे बेटा, एग्जाम्पल नंबर 6 पर। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, सो डेट 3.1268 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या रहा है, एग्जाम्पल 6, ठीक है। क्या कह रहा है बेटा, सो डेट 3.142, ठीक है। ये यहीं पे स्टॉप हो गया। आप लोग ये पाई की वैल्यू मत समझ लेना बेटा, दिस इज नॉट अ पाई की वैल्यू, क्योंकि भाई ये यहीं पे स्टॉप कर दिया गया है, ठीक है। अगर ये 8 के बाद ये डॉट 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 लगा देता, देन इट इज अ वैल्यू ऑफ पाई, देन इट इज इरेशनल नंबर।
याद रखना इस चीज को, ठीक है। नहीं कोई बच्चे कहते हैं सर 3.142 ये तो पाई की वैल्यू होती है सर, और पाई तो इरेशनल नंबर होता है, तो आपने इसको रैशनल कैसे प्रूफ कर दिया। ये उल्टे सीधे लॉजिक मत लगाना, ठीक है। ध्यान रखना, मुझे पता है क्या क्या कंफ्यूजन आ सकते हैं आपके दिमाग में। अगर यहां पर डॉट 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 नहीं लगा, इट मींस वो एक नॉर्मल नंबर बना के दे रहा है आपको। डॉट 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 लग जाता, देन दिस इज अ वैल्यू ऑफ पाई एंड इट इज अ रैशनल, नहीं इरेशनल नंबर। ओके, सो दैट ये इज अ रैशनल, कहां गया रैशनल नंबर, ठीक है। कहने का मतलब है वो क्या कह रहा है कि इस नंबर को प्रूफ कर दो रैशनल नंबर है कि नहीं। तो बेटा रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, जिन नंबर्स को हम लोग p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर डिनोमिनेटर मतलब q नॉट इक्वल टू 0, और p और q कहां से आने चाहिए, इंटीजर से आने चाहिए। z का मतलब इंटीजर्स होता है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो क्या है 3.142678 को रैशनल नहीं बना सकते क्या भाई। जब दशमलव हटता है तो बटे में कितनी जीरो आती है, क्लास 6 का कॉन्सेप्ट है ये। जब यहां से दशमलव हटाओगे तो जितने नंबर होते उतनी जीरो आती है, 1 2 3 4 5 6, 1 लगाओ, 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगे नहीं, आ जाएंगे कि नहीं, बिल्कुल आ जाएंगे। तो इसको लिख दो बेटा, एक साथ लिख दो, क्या चला जा रहा है 1 1 2 3 4 5 6, p अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया, बिल्कुल आ गया। ये भी इंटीजर वैल्यू, ये भी इंटीजर वैल्यू, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये कितनी है, 0 है ना, नहीं है, इंटीजर है। इट मींस दैट इज बिलोंग टू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को लोग क्यू से डिनोट करते हैं, प्रूफ हो गया बेटा। बस इतना ही करना है, इसमें इतना ही करना है, ठीक है। ओके चलो, एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 7 चलो, एग्जाम्पल 7 क्या कहता है, देखा धीरे धीरे राइटिंग ना सुधर जाएगी बढ़िया से, इसमें एकदम आ जाएगा तरीका बढ़िया सा। एग्जाम्पल 7 क्या कह रहा है बेटा आपका, सो डैट, सो ही करना है सब में हमें, सो डैट 0.333 इन्फाइनाइट तक जा रहा है ना, ठीक, डॉट 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 लगा होगा बेटा, देख लेना उसमें ऐसे ऐसे करके, इक्वल टू, अच्छा इन्होंने बार लगा के दे दिया पहले से ही, ठीक है। 0.3 की पावर बार, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है ना इन्फाइनाइट तक, बार लगा दिया। कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी बाई क्यू। ओके देखो, इसको हम लोग दूसरी भाषा में अगर कह दें, चलो तुम्हारी भाषा में लिख देते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, इन द फॉर्म p by q, where q does not equal to 0, वही डेफिनेशन रैशनल की, ठीक है। लिख ही देते हैं, तुम लोग क्या भरोसा, तुम लोग को अगर सर आपने कुछ लिखा ही नहीं, गलत लिख दिया है ना। ओके कॉमा, ठीक है। इसको बोलो, इसको चाहो तो दूसरी भाषा में लिख सकते हैं कि सो डैट 0.3 बार या रैशनल नंबर, ऐसे भी कह सकता है, क्योंकि पी वाई क्यू के फॉर्म में जो भी नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब इसको हमको प्रूफ करना भाई भाई भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैसा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से, यही गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, इस टाइप के। और वहाँ पे आपको ट्रिक बता दी जाएगी, और ट्रिक कहाँ से बनती है, जो मैं अभी आपको मेथड बताऊंगा ना, यहीं से ट्रिक बनती है। तो इस वजह से यहाँ पे अच्छे से फोकस कर ले जाओगे ना, तो आगे जब 12 के बाद गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करोगे तो वहाँ पे अच्छे से हेड कर जाएंगी चीज़ें बढ़िया से, ठीक है। चलो मान लो हमको इसको दिखाना है, 0.3 बार को हमको पी वाई क्यू के फॉर्म में लाना है, ठीक है। पी वाई क्यू के फॉर्म में कैसे ला सकते हैं इसको। अब कोई बच्चा कहेगा सर 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 सर, बच्चों का दिमाग तो बच्चों का दिमाग है भाई, बिल्कुल चल सकता है इनका, मुझे पता है क्या क्या आप लोग सोच सकते हो, डॉट डॉट डॉट। कोई कहेगा सर जैसे आपने पिछली बार किया था कि दशमलव हटा दो,
और यहाँ पे ऐसे करके 1 2 3 4। लेकिन भाई यहाँ पे ये बता दो कि हम जीरो कितनी लगाएंगे, ठीक है। कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 तो 3 लिख रखे हैं, 5 जीरो लगा दो। मैंने कहा ठीक है 5 लगा दी। बेटा ये अनंत काल तक जा रहा है, अनंत काल तक जा रहा है ना। तो क्या आप लोग अनंत काल तक जीरो लिखते रहोगे क्या, या इसमें भी डॉट 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 लगा दोगे? ऐसे कभी भी नंबर का डिवाइड हम लोग नहीं लिख सकते हैं। आज तक इनफाइनाइट का इनफाइनाइट में अगर डिवाइड कभी भी पॉसिबल ही नहीं हुआ, ये याद रखना। तो जो बच्चे अगर ये तरकीब सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हो। लेकिन एक चीज है कि आपने सोचा कुछ, ठीक है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल ही गलत, बिल्कुल ही गलत, बिल्कुल ही गलत। बिल्कुल मत सोच लेना, ये बिल्कुल भी मत सोच लेना, ठीक है, ठीक है। गलत गलत गलत, ये तरीका आपका गलत है। इसका तरीका क्या है पी वाई के फॉर्म में लाने का, वो आप सीखते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। मेथड याद रखना। देखो 0.3 बार, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं, जो संख्या दी होती है उसको लेट एक्स की वैल्यू मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं उसको? जिस चीज का पूछा गया उसको हम लोग एक्स के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। याद रखना हमेशा, ठीक है, एक्स के बराबर मान लेते हैं, याद रखना। और इसी को हम लोग नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक है। और इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है। अब एक नोट बना के लिख लो बेटा, नोट नोट नोट, ठीक है। एक नोट बना के लिख लो, ये याद रखना। नोट में क्या लिखना है? जितनी संख्याओं पर बार लगा होता है उतने ही टेंस से गुणा करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये नोट बना के लिखना और इसको बादलों में करो बंद। बादलों में ही बंद करना बेटा, आंधी तूफान कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा बादलों का, ठीक है। अब इसका मतलब मैं समझाता हूं क्या है, ठीक है। अब देखो मैंने वहां पे नोट लिखा है कि जितनी संख्याओं पर बार लगा होता उतने ही टेंस से गुणा करते हैं, ठीक है। टेंस का मतलब 1 और 0, ठीक है। याद रखना टेंस का मतलब क्या होता है 1 0, ठीक है। अब देखो यहां पर दशमलव के बाद, अच्छा यहां पे एक चीज लो, दशमलव के बाद, ये याद रखना है ना, दशमलव के बाद, ठीक है। दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पर बार लगा होता है उतने ही 10 से गुणा करते हैं, ठीक है। अब देखो दशमलव के बाद 3 एक संख्या के ऊपर बार लगाए ना, वेरी गुड। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड, ठीक है, बाई एक संख्या पे लगाए बार तो केवल और केवल 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहीं पर अगर ऐसे बार लगा होता 0.23 बार तो यहां पे बेटा 100 से मल्टीप्लाई करते। और यहीं पे अगर 0.235 तीनों पे बार लगा तो यहां पे बेटा 1000 से मल्टीप्लाई करते। और यहीं पे अगर 2.2347 इन पर अगर बार लगा होता तो बेटा 1 2 3 4 0 ऐसे मल्टीप्लाई करते। क्या समझ में आया उस नोट का मतलब क्या है? ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं उनका, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा 10x इंटू 10 इंटू मल्टीप्लाई 0.3 बार, ठीक है। कुछ समझ में आया? ठीक है, बिल्कुल सर समझ में आया। अब इसको
सॉल्व कर लो। 0.3333 इनफाइनाइट तक डॉट 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 तक चलता रहेगा ये, ठीक है। 10x बराबर, एक बात याद करो, एक बात याद करो, एक बात क्या बताने वाला था मैं तुम्हें, क्या बता, हाँ जैसे मान लो ये है 2.375 है, ठीक है। 2.375 है, इसमें अगर हम 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होता है ये बताओ। पहले ये दशमलव हटाते हो और नीचे जितने अंक होते हैं उतनी जीरो लिखते हो, 1 2 3 जीरो लिख दोगे। अब ये 10 से एक जीरो, अब नीचे 2 जीरो बचे, इट मीन दशमलव कितने बार आ जाएगा 23.5। ये जिसको दशमलव अच्छे से पढ़े होंगे वो समझ जाएगा इस कैलकुलेशन को। इट मीन्स अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, दशमलव जब 3 पे था वो एक अंक आगे शिफ्ट हो गया, तो यहीं पे वो करेंगे 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक अंक आगे दशमलव शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये 3.3333 चलता रहेगा डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे था, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 3.3 बचेगा ना। ये कैलकुलेशन दशमलव की, ये कैलकुलेशन, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना 10 में तो दशमलव एक अंक आगे शिफ्ट हो जाता है, दैट इज अ कैलकुलेशन, ओके। डेसिमल की कैलकुलेशन है, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन। अब इसको हम लोग मान लेते हैं क्या बेटा, क्या मान लेते हैं, सेकेंड, ठीक है। इसको हम लोगों ने मान लिया सेकेंड, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का क्वेश्चन आते हैं इससे बेटा, पक्का, अभी नहीं तो आगे एग्जाम्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे करते हैं सेकेंड में से माइनस कर दो फर्स्ट को, सेकेंड में से फर्स्ट को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो जब भी इक्वेशन टाइप के होते हैं सवाल, ठीक है, ये दैट इज इक्वेशन, दैट इज ऑल्सो इक्वेशन। तो जब भी इक्वेशन को इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बेटा एलएचएस से एलएचएस सब्ट्रैक्ट होता है और आरएचएस से आरएचएस घटाया जाएगा, याद रखना। एलएचएस से एलएचएस घटाओगे इक्वल टू में आरएचएस से आरएचएस घटाओगे, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज राइट हैंड साइड आरएचएस, दैट है आरएचएस लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इट मीन्स बेटा एलएच से एलएचएस से घटाओ 10x माइनस एक्स, वेरी गुड, इक्वल टू 3.333 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक माइनस 0.3 बार को हमने ओपन कर दिया, ठीक, 3 ऐसे चलता रहा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही। ये डॉट डॉट ये माइनस है बेटा, ठीक, ब्रैकेट में अगर करना चाहो ब्रैकेट में कर लो इन सबको, क्या दिक्कत जा रही, ठीक है। अब देखो 3.333 डॉट 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 चलता रहेगा, 0.333 इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। अब बताओ, और इसके आगे जितने भी अंक होंगे सबको घटाओगे तो बेटा 0 0 ही तो इनफाइनाइट तक रिपीट करेगा, और जो 3 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा, आ जाएगा नहीं, बिल्कुल आज सर आपने बिल्कुल सही किया। तो क्या इनको इससे जब माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। इट मीन्स 10x में से x गया तो 9x आ जाएगा, 10 में से एक x गया 9x इक्वल टू 3.00। पॉइंट के बाद अगर दशमलव के बाद 0 आए तो उनका कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। तो x, तो 9x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेट दिस इंप्लाइज 3/9। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/9। इट मीन्स 3 1 जा 1, 3 3 जा 3, 1/3। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, क्या मैंने जब शुरुआत की थी तो मैंने 1/3 को जब डिवाइड किया था तो क्या उसकी वैल्यू 0.333 यही आ रही थी कि नहीं आ रही थी, आ रही थी, तो ठीक है। तो इसको जब मैंने देखो पी वाई क्यू फॉर्म में हो गया, p अपॉन क्यू, इंटीजर इंटीजर, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स 0.3 बार की जो वैल्यू होगी वो पी वाई क्यू में कितनी होगी, 1/3। डेट इज योर आंसर, ठीक है। ओके, मेथड समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस हैं, काफी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे हमको अभी, ठीक है बेटा। जैसे एग्जांपल 8 है, एग्जांपल 9 है, ठीक है, और एग्जांपल 10 है। ये इतने करने के बाद हम लोग फिर पहुंचते हैं एक्सरसाइज 1.3 पर। चलो अब करते हैं एक्सरसाइज
एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 8 वो क्या कह रहा है, नोट लिखा लेना क्योंकि इसका काम आएगा अभी अभी। चलो एग्जाम्पल नंबर 8 किसके ऊपर है बेटा, ठीक है। सो डैट इसमें नंबर चेंज कर दिया गया, ठीक है, बिल्कुल चेंज कर देंगे नंबर, उनका नंबर ही तो चेंज कर देंगे केवल। सो डैट नंबर क्या दे रखा है एग्जाम्पल 8 में 1.27 बार, ठीक है। ये इनफाइनाइट तक चल रहा है बेटा, 1.27 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, वेरी गुड, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको 1.27 लिख सकते हैं। चलो क्या किया था मैंने, क्या किया था मैंने, 1.27 बार दे रखा है, ठीक है, बार दे रखा है ना, इसको मैंने क्या मान लिया था बेटा x, जो पिछली बार किया था वो क्या मान लिया था, इसमें x मान लिया था, बिल्कुल सही है। और इसी को मैंने क्या मान लिया था बेटा, फर्स्ट, ब्रैकेट में बंद कर दिया था मैंने इसको, बिल्कुल सही है। अब बताओ फिर मैंने मल्टीप्लाई किससे करोगे भाई, जितने दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पर बार लगा होता है, दो संख्याओं पर बार लगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कितनी बार करोगे, बोथ साइड, बोथ साइड बाई 100 बेटा, किससे 100, क्योंकि नोट पढ़ लो दशमलव के बाद एक और दो संख्याओं में बार लगा, इसलिए दोनों तरफ हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1.27 बार, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 100 इंटू 1.27 ओपन करके लिख दो, 2727 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, ठीक है। अब बताओ, अभी मैंने कहा था क्या कि अगर कोई संख्या है 2.73 है, ठीक, अगर इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये संख्या हो जाती है, ये दशमलव जो एक अंक आगे शिफ्ट हो जाता है। अब जैसे कोई संख्या है बेटा, कोई संख्या अगर इसमें मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 20, इट मीन दशमलव 2 अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दशमलव यहां पे शिफ्ट हो जाता है, ये दशमलव 2 अंक आगे, जितने भी जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई दशमलव वाली संख्या है, कितने जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 100 से, मतलब 2 जीरो से 2 अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा भाई, 2 अंक आगे, मतलब 127.27227 और डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। भाई यहां से चीजें रिपीट कर रही हैं तो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ये क्या था, 100x चल रहा था, ये भी आ गया 100x। इस चीज को हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लिया था हम लोगों ने, सेकेंड, क्या मान लिया था बेटा, सेकेंड, ठीक है। फिर क्या किया था, सेकेंड मल्टीप्लाई फर्स्ट, सॉरी सेकेंड सब्ट्रैक्ट फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन को इक्वेशन से माइनस करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट। और जब भी इक्वेशन को इक्वेशन से माइनस करते हैं तो LHS से LHS घटाया जाएगा और RHS से RHS घटाया जाएगा, ठीक है। चलो 100x माइनस x, LHS से LHS घटा दिया, इक्वल टू RHS से फिनिश करो 1.27, ओके ओके, इफ गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, ठीक है। ये क्या आ जाएगा देखो, 127.27 और 27 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, देन माइनस लगा दो, ठीक है। और ये वाला 1.27 इसका भी बार ओपन कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, ये भी इनफाइनाइट तक ब्रैकेट लगा दो। अब इनको कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, सब्ट्रैक्शन देख लो बेटा। यहाँ क्या है 1.27, दशमलव के नीचे दशमलव लगाया जाता है, ठीक है। ये आपको 6 क्लास में दशमलव जब पढ़ते हो तो उनका घटाना सिखाया जाता है बेटा, ठीक है। मैं फिर भी ओपन करके सारी चीज़ें, ये सब जो आएगा सबका सब जीरो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दशमलव दशमलव 7 में से 1 गया, 6 2, मतलब कि इसकी जो, इसको जब इससे माइनस करोगे तो 126 आएगा। कितना आएगा बेटा, 126, ठीक है। कितना आएगा, 126, ओके। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 126। और यहाँ पे 100x में से एक x जाएगा तो 99x बचेगा। इट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी 126 डिवाइडेड बाई 99, py के फॉर्म में आ गया। चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे
और सिंप्लीफाई करने के बाद ये 14 अपॉन कितना आ जाएगा 11, ठीक है, कितना आ जाएगा 14/11। इट मीन्स 1.27 बार की जो वैल्यू होगी 14/11। जब इसको काटोगे ना 3 से, किससे भी काट लो अपना, देखा, ठीक है, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। ओके, अगर किसी बच्चों को ये चीज समझ में ना आ रही हो, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन 100% आता है बेटा, ठीक है, तो ये चीजें समझना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी स्टेप नहीं समझ में आ रही हो तो कमेंट करके बताना सर ये चीज नहीं समझ में आ रही, ठीक है। और बाकी मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है कि सारी चीजें अच्छे से डिलीवर्ड हो, ठीक है, सारा कुछ कॉन्सेप्ट बताया है। अगर 2 बार आप या 5 बार अपने प्रैक्टिस, जो जैसे मैंने बताया ना, 5 बार अगर आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो तो बढ़िया से चीज़ें हो जाएंगी, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। आगे बढ़े, ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद आ जाता है अपना एग्जाम्पल नंबर 9। ओके, एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है बेटा अपने को, एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहेगा, देखते हैं उसको पहले, ठीक है। आओ, एग्जाम्पल नंबर 9, ओके, वो एग्जाम्पल नंबर 8 था, ठीक है बेटा, याद डाल लेना वहां पे, है ना। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की, ठीक है। चलो, क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। सो डैट 0.235 कहाँ गया, 235 इसको रिपीट करा दिया इन्होंने, ठीक है। 0.235 को रिपीट करा दिया, इसके केवल इसके ऊपर बार है, ठीक है। याद रखना किसके ऊपर बार है बेटा, केवल और केवल 0.235 के ऊपर बार है, ठीक है। ये चीज याद रखना आप, ठीक है बच्चों। क्या याद रखोगे, केवल दशमलव के बाद किसके ऊपर बार है, केवल और केवल उस संख्या के ऊपर बार है, ठीक है। तो एक चीज याद करो, एक चीज याद करो, सबसे पहले जो आपको अभी याद करनी है, क्या याद नहीं मतलब उस चीज सीखनी है, वो क्या सीखनी है बेटा, कि जो बार है, ठीक है, वो अभी तक अपन लोगों ने जितने क्वेश्चंस किए हैं, अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, वो ऐसे क्वेश्चन किए हैं कि दशमलव के बाद तुरंत बार आ जाता था, ठीक है। दशमलव के बाद तुरंत किसी संख्या को बार आ जाता था, तो उसके ऊपर वो लोग हम लोग क्वेश्चन ट्राई किए थे सारे, ठीक है। अब दशमलव के बाद एक संख्या ऐसी है जिसके ऊपर कोई बार नहीं है, उसके बाद बार आ रहा है, तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, याद रखना थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। क्या डिफरेंस हो जाता है कि हमेशा दशमलव के बाद संख्याओं के ऊपर बार आना चाहिए, ठीक है। हमेशा दशमलव के बाद जो संख्याएं होती है उनके ऊपर बार आना चाहिए। तो भाई क्या, जैसे हमको ये दिया गया 0.235 के ऊपर बार दे दिया गया, ठीक है। क्या हमको 2 के ऊपर ही बार आना, मतलब अपने आप से तो हम लोग बार लगा नहीं सकते हैं, उसने 35 के ऊपर बार दे रखा है, तो क्या हम लोग इस दशमलव को नहीं शिफ्ट कर सकते हैं, क्या हम लोगों को दशमलव को शिफ्ट करने की मैथमेटिक्स इजाजत देता है, ठीक। कैसे इजाजत देता है, या तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो या तो 100 का मल्टीप्लाई करो, जितने अंक आगे दशमलव शिफ्ट करना है उतने का मल्टीप्लाई उसमें कर दो, ठीक है। हम लोग इन नंबरों में तो छेड़-फेड़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन दशमलव को हम लोग इधर उधर जरूर कर सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स हमको इसकी इजाजत देता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, दशमलव को, क्योंकि दशमलव के बाद ही तुरंत बार होना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं पहले से ही इसमें, ठीक है, क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई बाई 10, इसी में हम लोग क्या कर देते हैं बेटा, क्या करोगे बेटा, क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई 10। इसको x तो मान ही देते सबसे पहले, लेट x मान लो, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 10, इट मीन्स 10x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.235 के ऊपर बार है, तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे देखो, जल्दी देखो, दशमलव शिफ्ट हो गया। जब दशमलव शिफ्ट हो गया, देन हम लोग यूजुअली जो पहला तरीका जो प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं वैसे इसको मान लो क्या बेटा, फर्स्ट,
इसको क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया। क्या मान लिया बेटा, फर्स्ट मान लिया, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, इसको मान लिया फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद तुरंत बार आ जाए तो पहले वाला तरीका लगाओ। अब देखो दशमलव के बाद कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पर बार, इट मीन्स मल्टीप्लाई अगेन, मल्टीप्लाई अगेन, यहां पे लिख दो अगेन, ठीक है, अगेन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई, भाई 2 अंकों को बार है इतना, इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर दो, क्या जाता है, 10x पहले से ही 100 से मल्टीप्लाई कर दो, भाई मल्टीप्लाई करना तो आता ही ना हम लोगों को। 2.3535 ओपन करके लिख दो इसको, डॉट 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 चलता चला जाएगा, ठीक है, 100 का ये 1000 हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे दो दशमलव आगे शिफ्ट होगा ना, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 अंक आगे शिफ्ट हो जाएंगे, इसका मतलब 235.35 डॉट 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 आगे चलता रहेगा। मान लो इसको सेकंड, इसको हम लोग मान लिए क्या बेटा, इंक खत्म हो रही है यार, ठीक है, सेकंड मान लिया इसको है। अब यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, इंक 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 खत्म हो गई, रुक जाओ ना, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, आप अपने नोटबुक को कर पाओ तो करो बेटा, ठीक है, कुछ है नहीं, बस सब्ट्रैक्ट करके और उसको क्या कहते हैं, जो आंसर आए उसमें लिखना है, क्योंकि इसके आगे पीछे 2 क्वेश्चन करा चुके ना इस टाइप के, तो आई होप आप लोगों को वो अच्छे समझ में आ रहे होंगे। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट, स्याही डल जाए बस बेटा, क्योंकि अभी अपने पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है बेटा। ओके चलो ठीक है, तो हाँ, सब्ट्रैक्ट सेकेंड -5, ठीक है, सेकेंड क्या है बेटा, देखो इक्वेशन को इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, इसको फर्स्ट माना तो याद रखना 1000x माइनस 10x इक्वल टू, वहां पे कितना था अपने पास 2235.35, ये इनफाइनाइट तक चलता है, यहाँ पे कितना है, इसको भी ओपन करके लिख सकते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो, 23535 डॉट डॉट चलता रहेगा। अब देखो सब्ट्रैक्ट कर दो, दशमलव इधर तो सब 0 0 बन जाएगा बेटा, 5 में से 2 गया 3, 233 आ गया कि नहीं, इट मीन्स कहाँ गया डस्टर अपना, सुपर डस्टर है 233, इट मीन्स इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी बेटा 233, ठीक है, 1000 में से 10 जाएंगे बेटा, कितने बचते हैं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेट इज योर, काट पीट के अपना आंसर बराबर कर लो, ठीक है, डेट इज योर आंसर, PYQ का फॉर्म आ गया ये, ठीक है, किसका फॉर्म आ गया बेटा, PYQ का ये फॉर्म आ गया, ठीक है, समझ गए कि नहीं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 10 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 10 क्या कह रहा है आपसे, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7, ठीक है, 1/7 एंड 2/7, ओके, इरेशनल नंबर फाइंड करना है बेटा, इरेशनल नंबर, ठीक है, चलो ये जो क्वेश्चन अभी कराए ना एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं बेटा, ठीक है, याद करके रखना इनको, मतलब प्रैक्टिस करके बढ़िया से रखना, पक्का पहुंची जाती है, ठीक है, ध्यान रखना इन पे, फोकस थोड़ा अच्छे से करना, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ब्लैक मार्कर किधर गया बेटा, ये है, ठीक है, एग्जाम्पल 10 क्या कह रहा है अपने पास, एग्जाम्पल 10 क्या कह रहा है, फाइंड इरेशनल नंबर, फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7, ठीक है,
अब एक चीज़ याद रखना है बेटा, देखो इसको फाइंड करने के बहुत तरीके हैं, जानते हो क्या? देखो इर्रेशनल नंबर जो फाइंड करने, दो नंबरों के बीच में मैंने पहले से ही बता रखा है आपको कि दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात किसकी हो रही है? इर्रेशनल नंबर फाइंड करने की हो रही है। और पहले जो हम लोग क्वेश्चंस करे हैं 1.1 में या ऐसे कुछ किए थे, 1.1 में किए थे रैशनल नंबर फाइंड करने, दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर, ठीक है। मैंने तभी कहा था ये रैशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं वो भी बताते हैं। तो इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट, याद रखो अंडर रूट ए अपॉन बी। ए और बी इरेशनल नंबर होने चाहिए, वेयर रैशनल नंबर होने चाहिए, ए एंड बी बिलोंग्स टू रैशनल, ठीक है, क्यू, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चाहो तो आप इसका यूज कर लो, चाहो तो जैसे कि अंडर रूट 1/7 मल्टीप्लाई 2/7 अंडर रूट 2/49 डेट इज योर इरेशनल नंबर, ठीक है। या तो क्या करो, या तो आप क्या करो, या दूसरा तरीका जो है 1/7 को अभी मैंने बताया था, क्या लिख सकते हैं इसको, 0.1/7 को डिवाइड करने पर क्या आ रहा था आपका आंसर, किताब में क्या आ रहा था, ये आ रहा था, ठीक है। अब देखो 1/7 की जब ये वैल्यू आ गई, 1/7 की जब ये वैल्यू है, तो अगर 2/7 की हमको वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, 2 इंटू 1/7, भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, दैट इज मैथ्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 1/7 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 0.142857, ये बार लगा होता है यहाँ पे, तो बार लगा दो, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आपको वैल्यू नहीं पता चल जाएगी, वैल्यू नहीं पता चल जाएगी, बिल्कुल 2 की वैल्यू पता चल जाएगी 2/7 की, वहां से निकाल दो, या तो फिर 0.142857 ये दे रखा है, ठीक है। इसकी आगे का कोई भी एक नंबर ले लो, कोई भी, जैसे बाहर लगाए ना 0.15347 बाहर लगा दो भाई, भाई इनके बीच का ही तो नंबर है, इर्रेशनल नंबर इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करते हैं। इर्रेशनल नंबर होता क्या बेसिकली, दशमलव के बाद, सॉरी रिपीट नहीं करेगा, इर्रेशनल नंबर है ना, इर्रेशनल नंबर फाइंड करना, वो नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए, बार तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन बताया है ना मैंने, क्या, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, मतलब इनफाइनाइट तक जाना चाहिए, कोई भी नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहिए, और होना इनके बीच का चाहिए, लिख दो कोई सा भी नंबर। इर्रेशनल नंबर फाइंड करने का बहुत सिंपल तरीका होता है, ठीक है। बस ध्यान रखना, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए एंड नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। या तो या फॉर्मूला लगा लो, अंडर रूट ए अपॉन बी, ए और बी कहाँ कैसे नंबर होने चाहिए, रैशनल नंबर होने चाहिए। लेकिन मैं अगर अपना सजेशन दूं तो फॉर्मूला आप कभी मत लगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल 10 के बाद क्या आते हैं, ओके, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स हो गए सारे 1.3 टॉपिक के, अब एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है 1.3 के, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ वो एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में कराई जाएगी अपनी, आपकी जो एक्सरसाइज 1.3 है, और उसी के बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर लेंगे 1.4, देखते हैं कैसे स्टार्ट, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्लासेस सारी अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है, तो ज़्यादा सही रहेगा, एक की मिक्स हो जाएंगे ना तो बच्चे फिर ढूंढने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो चलो, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ समझ में आई होंगी, ठीक है। और कुछ ना समझ में आ रहा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि सर ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे पढ़ाई है, ये दिक्कत है सर, ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक जो भी है, जैसी भी हो, कुछ भी बताना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना सब लोग अपना, बाय बाय।